रात को नींद नहीं आ रहा था उनको पूरा विधानसभा के चुनाव के दौरान। रात को उठ उठ करके वो शपथ ले रहे थे कि मैं बाबूलाल मरांडी यह शपथ लेता हूं कि मैं राज्य का मुख्यमंत्री बनूंगा। जनता ने ऐसा ना पानी फेरा कि बेचारे पूरे भीग गए सपने में भी। ये बाबूलाल जी अब एक्सपायरी टेबलेट हो गए। और क्या है कि जब एक्सपायरी कोई दवाई आउटडेटेड हो जाए तो उसके प्रश्नों का ज्यादा जवाब नहीं दिया जाता है। तो बाबूलाल जी का यही हाल है। बेचारे मुख्यमंत्री का सपना संजोए थे, तो अब क्या करेंगे? बौखला गए हैं, विचलित हो गए हैं। तो अब उस बौखलाहट में, विचलितपन में वो अपनी खींच उतार रहे हैं, कभी कांग्रेस के ऊपर, कभी हेमंत सोरेन के ऊपर। तो उतारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबूलाल मरांडी आज प्रेस वार्ता किए। वो कहे हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो नेशनल उड़ान घोटाले में जमानत पे बाहर आए हैं, उनको ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वो बाहर आकर के रैली करेंगे और उसके बाद फिर प्रयास करेंगे कि उनके जो पाप है वो छुप जाए। नहीं, हम अपनी पाप को छिपाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के पाप को उजागर करने का काम कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, जिसे स्वयं प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचारियों के संज्ञा दिया था, जिसे कहा था अजीत पवार को 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला है अजीत पवार के द्वारा। भ्रष्टाचारी है। प्रधानमंत्री जी अपने दल में उसको सम्मिलित करवाए, गलबैया किए, उसको मुख्यमंत्री, डिप्टी उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो पाप किसका है? पाप भारतीय जनता पार्टी का है। हम तो किसानों की आवाज बुलंद कर रहे हैं, हम तो युवाओं की आवाज बुलंद कर रहे हैं, हम तो महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। हम तो यह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अब अमेरिका गए थे, आपके मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने उसी दिन दौरे के दरमियान ही 23% का टैरिफ हिंदुस्तान में लगा दिया। हिंदुस्तान के नागरिकों को हाथों में बेड़ियां और पैरों में जंजीरें बांध के हिंदुस्तान की सरजमी पे भेज दिया। हम इसकी आवाज उठा रहे हैं। तो इसकी आवाज जब हम उठा रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। देश का तमाम चीज ये अपने पूंजीपति मित्रों को बेच रहे हैं। हम जब ये प्रश्न लोकसभा में कर रहे हैं, आदरणीय राहुल जी जब ये प्रश्न लोकसभा में कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो ईडी भेज रहे हैं। तो हम ईडी से दबने वाले नहीं। और इसी केस में ईडी ने क्लीन चिट दिया है। कहीं इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है। इसके पहले भी ईडी ने आदरणीय सोनिया जी को, आदरणीय राहुल जी को इसी मामले में कई बार बुलाया, 10-10 घंटे बैठाया, 8-8 घंटे बैठाया। हम एक एक प्रश्नों का जवाब आदरणीय सोनिया जी ने भी दिया, आदरणीय राहुल जी ने भी दिया। उसके बाद जब बिहार में चुनाव है, गुजरात में हमारी सक्रियता बढ़ गई, अभी गुजरात में हम लोगों का अधिवेशन हुआ, प्रधानमंत्री जी घबरा गए, क्योंकि कांग्रेस के प्रश्नों का जवाब पूरी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। जो देश के प्रधानमंत्री हैं, 10वीं के बाद 12वीं किए हैं, ये प्रश्न भी हम लोग कर रहे हैं। तो ईडी भेज रहे हैं, तो भेजे। हम ईडी से नहीं डरते हैं। कल भी हम संघर्ष कर रहे थे, आज भी हम संघर्ष करेंगे। कांग्रेस पार्टी का जन्म ही संघर्षों से हुआ है। हम माफी मांग करके देश की सत्ता हासिल नहीं किए हैं। हम सीने पे गोली खा करके हम देश की सत्ता में आए थे, और आज फिर हम खाने के लिए गोली तैयार है, खाने के लिए लाठी तैयार है। लेकिन देश की आवाम को और देश के आवाम के हक का लड़ाई कांग्रेस पार्टी, आदरणीय राहुल जी लगातार लड़ते रहे। ईडी को लेकर भी उन्होंने कहा है, हेमंत सोरेन पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सोरेन जो है वो ईडी पर गलत आरोप लगाते हैं और साथ ही पैसा देकर भीड़ इकट्ठा करते हैं। देखिए, बाबूलाल जी अब एक्सपायरी टेबलेट हो गए। और क्या है कि जब एक्सपायरी कोई दवाई आउटडेटेड हो जाए तो उसके प्रश्नों का ज्यादा जवाब नहीं दिया जाता है। तो बाबूलाल जी का यही हाल है। बेचारे मुख्यमंत्री का सपना संजोए थे। रात को नींद नहीं आ रहा था उनको पूरा विधानसभा के चुनाव के दौरान। रात को उठ उठ करके वो शपथ ले रहे थे
कि मैं बाबूलाल मरांडी या शपथ लेता हूं कि मैं राज्य का मुख्यमंत्री बनूंगा। जनता ने ऐसा ना पानी फेरा कि बेचारे पूरे भीग गए सपने में भी। तो अब क्या करेंगे, बौखला गए हैं, विचलित हो गए हैं। तो अब उस बौखलाहट में, विचलितपन में वो अपनी खीज उतार रहे हैं, कभी कांग्रेस के ऊपर, कभी हेमंत सोरेन के ऊपर। तो उतारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। N4 News Bharat